नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5 चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। अब इस चैप्टर के नाम से आप समझ गए होंगे कि किसान और बीज की बात है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे खेती या इस प्रकार की चीज़ें होंगी। और ऐसा ही है, यहाँ पे शुरुआत होती है एक नन्हे बीज से, जो कि अपनी कहानी सुनाता है कि एक समय था जब लोग किस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जिसमें वो पेस्टिसाइड्स या जो उर्वरक होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते थे। और आज का जो समय है, जिस प्रकार से लोग मुख्य रूप से एक ही प्रकार की फसलों को उगाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा मुनाफा मिलता है, ज़्यादा पानी ज़मीन से निकाल लेते हैं सिंचाई के लिए, जिससे ज़मीन का जो पानी है वो ख़त्म होता जा रहा है। और जो समस्याएं आज के समय में पैदा हो रही हैं, जिस प्रकार से किसानों के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, इन सभी बातों पर इस चैप्टर में चर्चा की गई है। आप मुझसे पूछे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो चीज़ें मिल जाएंगी आपको जो पूछी जा सकती हैं। बाकी मुख्य रूप से यहाँ पे यही बता रखा है कि जो आज के समय में जीवन है एक किसान का, वो किस प्रकार का है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है एक छोटे से बीज से। मैं हूँ नन्ना बीज। ये बात है साल 1940 की, जब मुझे लकड़ी के एक सुंदर बक्से में रखा गया था। और ये अपनी कहानी सुना रहे हैं। कहानी सिर्फ अपनी नहीं, अपना जो उनका किसान था जिनका नाम है दामजी भाई, वो और उनके परिवार की। तो ये जो है गुजरात की बात है। तो गुजरात के वानगाम एक जगह है, वानगाम वहाँ की है। और उस साल बाजरे की फसल बहुत अच्छी थी। गांव में त्योहार का माहौल था। तो इसका जो इलाका था जहाँ पे ये बीज है, वहाँ पे अनाज साग सब्जी इनके लिए मशहूर था। दामजी भाई क्या करते थे कि हर साल अच्छी फसल के लिए कुछ बीज अगले साल के लिए रखा करते थे। पहले ज़माने में ये चीज़ें होती थी, बीजों को प्रिजर्व करके रखना पड़ता था इस प्रकार से कि उनमें कीड़े ना लगें और अगले साल के हम उसको इस्तेमाल कर सकें। और इसी प्रकार बीजों का वंश चलता। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीजों को रखा जाता था। लेकिन इस बार दामजी भाई ने बीजों को रखने के लिए छोटे छोटे खानों वाला मजबूत लकड़ी का एक सुंदर बक्सा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बना लिया है। और उसमें कुछ नीम की पत्तियां बिछा दी ताकि उनमें कीड़े ना लगे। उस समय दामजी के साथ उनके चचेरे भाई वो सब साथ रहते थे। गांव एक दूसरे के खेतों में हाथ बटाते थे। जब नई फसल तैयार हो जाती तो सब साथ मिलकर त्यौहार मनाते थे। आज भी आप देखेंगे ना, कई सारे त्यौहार जो हम मनाते हैं वो फसलों से जुड़े हैं, है ना। जैसे कि ओणम हो गया, या बिहू जिसको आप कहते हैं, फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार है। होली, है ना। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब फसलों से जुड़े हुए त्यौहार हैं और आज भी हम इनको मनाते हैं। ठीक है। तब के खाने पीने की बात अलग थी। सर्दियों में खेत में ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते और फिर उसको सीलबंद कर देते। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता। इस पकी सब्जी को उधियू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उधियू कहते थे। उधियू मतलब गुजरात में उधियू का मतलब है उल्टा, क्योंकि यहाँ पे हम देखा ना कि उल्टा रख कर पकाया जाता है। उधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों की सौंधी खुशबू, और फिर क्या मज़ा खाने का। इसके साथ घर में दूध का मक्खन, दही और जितनी चाहे वो सब चीज़ें खाते थे। तरह तरह की सब्जियां, अनाज अलग अलग मौसम में उगाई जाती थी। किसान अपनी ज़रूरत के अनाज मतलब ज़रूरत के अनाज सब्जी घर में रखकर और बाकी का शहर के दुकानदारों को बेच देते थे। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें चलती थी। और थोड़ी बहुत कपास की फसल भी वो लोग उगाते थे। लेकिन अब क्या है, अब काफ़ी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ ये बीज हैं, इनको पहचानने के लिए कहा गया बच्चों से। अब कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बदलाव किस प्रकार के हैं कि अब भाई गांव में नहर का पानी पहुंच गया है ना। किसी नदी पर बांध बनाया गया और वहाँ से अब नहर आ गया है। बिजली पहुंच गई है, बस बटन दबाओ तो रोशनी। सब लोग धीरे धीरे क्या है कि गेहूं और कपास का ही फसल उगाने लगे हैं। मतलब एक दो तरह की फसल उगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और उन्हें बेचकर ज़्यादा फायदा होता है। दामजी भाई के खेतों से हम ज्वार बाजरे और साग सब्जियों की तो मान लो छुट्टी ही हो गई है। किसान बीजों को बाजार से खरीदने लगे। अब पहले बीज क्या था, लोग रखते थे, लेकिन अब क्या है, अब बाज़ारों से खरीदने लगे। क्यों खरीदने लगे? कि लोग कहते हैं भाई नई तरह के बीज हैं और पुराने बीज की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब तो खास मौक़ों पर ही सब मिलकर खाना पकाते हैं। सब पुराने खाने के स्वाद को याद करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब देखिए किस प्रकार से बदलाव है। अब दामजी भाई जो हैं वो बूढ़े हो गए हैं और उनका बेटा हसमुख वो खेती और घर का जिम्मा संभाल रहा है। हसमुख जो है खेती से खूब मुनाफा कमा रहा है। उसने अपने पुराने घर को अब नया कर लिया है। खेती में भी नई नई चीज़ें वो लेकर आ गया। जैसे बिजली, पानी के लिए बिजली का पंप लगा दिया। शहर में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल खरीद ली। ज़मीन जोतने के लिए ट्रैक्टर खरीद लिए। तो जो काम बैल कई दिन तक करते थे, अब वो ट्रैक्टर कुछ ही समय में कर लेता है। और हसमुख जो है अब
हम सोच समझ कर खेती करते हैं, वही उगाते हैं जो बाज़ार में बेचा जाता है, और मुनाफे के पैसे से अपना जीवन जो है वो सुधार सकते हैं। ठीक है, और जो है बहुत ज़्यादा तरक्की ये कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि क्या ये भी कोई तरक्की है, किस प्रकार से? क्योंकि देखिए अब बैलों की छुट्टी हो गई, ट्रैक्टर ने खेत पर काम करने वाले लोगों को बेरोजगार कर दिया। पहले खेतों में लोगों को लगाया जाता था, लेकिन ट्रैक्टर आने से अब ट्रैक्टर कर रहा है वो काम। तो अब क्या है, अब थोड़ा इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई, खर्चे पे खर्चे होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब गाय बैल तो है नहीं, तो गोबर की खाद भी नहीं है, तो हंसमुख क्या करता है, नई महंगी खाद वो डालनी शुरू कर दी। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल पर कीड़े जल्दी लग जाते थे, तो फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता था। तो इन सब पर क्या, इन सब के लिए और पैसा उसको खर्च करना पड़ता था। नहर का पानी कम हो रहा था, है ना। अब हंसमुख के गांव में सभी ने अपने अपने पंप लगाकर जमीन के नीचे से खूब पानी खींच लिया है, तो खर्चे पे खर्चे होने लगे हैं। मुनाफे का पैसा बैंक के कर्जे में कटने लगा है, क्योंकि लोन लेना पड़ता है अब इनको। अब जब सभी लोग कपास उगाते हैं तो कपास की कीमत भी कम ही मिलती है। जब ज़्यादा कपास होगी तो उसकी कीमत कम हो जाएगी अपने आप ही। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और दवाइयों ने ज़मीन की जान खींच ली। खेती करना और उससे अपना गुजारा करना अब मुश्किल होता जा रहा है। हंसमुख भी अब पहले जैसे नहीं रहा, अब चिड़चिड़ा हो गया। नाम उसका हंसमुख है, लेकिन अब चिड़चिड़ा हो गया है। उसका जवान बेटा परेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता, तो बैंक का कर्जा चुकाने के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करने लगा। कभी रात रात भर घर नहीं लौटता, कभी हफ्ते भर नहीं। परसों घर आया तो कुछ ढूंढने लगा, माँ से पूछने लगा दादाजी का वो पुराना बक्सों का घर कहाँ है। अब दादाजी कौन है उसके, दामजी भाई, जिन्होंने पुराना बक्सा जिसको कह रहा है, वो उस समय उन्होंने बीजों को रखने के लिए बनाया था। ठीक है, तो अब वो बक्सा ढूंढ रहे हैं किस लिए, औजार रखने के काम आएगा। तो इसीलिए बीज ने अपनी कहानी सुनाई, और इसलिए उसने कहा कि ये आखिरी बार सुना रहा हूँ, क्या पता मुझे इसके बाद मौका मिले या ना मिले। अब यहाँ पे अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, उसको पढ़िए, और ये बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि किसान की परिस्थिति क्या है। यहाँ के कई किसान खेती में हुए घाटे के कारण बैंक का कर्जा नहीं चुका पाए, उन्हें जेल भेज दिया गया। और एक ऐसे ही किसान है नालप्पा, जिन्होंने बैंक से सिर्फ 24,000 रुपये का कर्जा लिया, और कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने साहूकार से भारी ब्याज पर कर्जा ले लिया। कुल 34,000 रुपये देने कर भी उनका कर्जा नहीं पूरा हुआ। तो ये कहते हैं ये बैंक किसानों को छोटा सा कर्ज ना चुकाने पर जेल भेज रहे हैं, पर बड़े व्यापारी उद्योगपति जो करोड़ों का कर्जा नहीं चुकाते, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। देश के सैकड़ों किसानों की खेती में हुए घाटे की कहानी आंध्र प्रदेश के नालप्पा रेड्डी जैसी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन्हीं कारणों से सन 1957 से 2005, यानी कि हम देखें इस 8 सालों में लगभग 1.5 लाख किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो आपने भी जो चीज़ें पढ़ी कि शुरुआत में किस प्रकार से तकनीक में बदलाव है, इन चीज़ों की वजह से हमने कितना ज़्यादा मतलब शोषण किया, है ना। जो संसाधन है उनका हमने शोषण किया, और इस वजह से आज के समय में आप देखें तो किसान कई चीज़ों के कारण कर्ज ले रहा है और उस कर्ज को चुका नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे एक अच्छी छोटी सी कहानी भी है, देहरी गांव की भास्कर भाई की बाड़ी। इसको पढ़िए, इसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार की चीज़ें भी हैं आज के समय में। हमें दूर से ही नारियल के पेड़ दिख पड़े, बाप रे, एक नारियल के पेड़ पर कितने सारे नारियल। हमें लगा कि वो तो ज़रूर बाजार से खरीदे, महंगे खाद का इस्तेमाल करते होंगे, पर बाड़ी में घुसते ही हम हैरान रह गए। पूरी ज़मीन पर सूखे पत्ते, खरपतवार और जंगली घास फूस। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वो खाद का काम करते हैं। कुछ पेड़ों की एकाध सूखी शाखा देखकर लगा उसे कीड़ों ने खाया है। बीच बीच में रंग बिरंगे पत्तों वाले पौधे। अब ये रंग बिरंगे जो पत्ते वाले पौधे हैं, इनको हम क्रोटोन कहते हैं, और इनको जानबूझकर लगाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पौधों की जड़ जमीन के बहुत अंदर नहीं जाती। जब इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं तो वे जान जाते हैं कि बाड़ी के इस भाग को पानी देने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में जो खाद बनती है उसका इस्तेमाल वो नहीं करते हैं। उनकी ज़मीन उपजाऊ बनती है जड़ों, पत्तों, शाखाओं के सड़ने और केंचुओं से। ठीक है, तो अगर आपने ज़मीन को देखा हो तो केंचुए आपको ज़रूर दिखे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे केंचुए ही केंचुए, लोग लाखों की संख्या में होंगे। तो भास्कर भाई ने बताया कि जो केंचुए हैं वो ज़मीन में छेद बनाते हैं, जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। इन केंचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। फिर प्रवीण ने शहर में रहने वाले अपने चाचा के बारे में बताया। उन्होंने गड्ढा खोदा जिसमें केंचुओं को रखा है। वे रसोई घर का सारा कचरा, फल सब्जी छिलके उस गड्ढे में डाल देते हैं। इस तरह गड्ढे में खाद बनती रहती है। कचरे का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है, और बाज़ार की खाद से ज़्यादा अच्छी और सस्ती खाद भी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे उदाहरण के रूप में भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए कुछ
यहाँ पे चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, किस प्रकार से है हम बाज़ार से मतलब खेतों से लेकर के हमारे घर तक जो अनाज होता है, जिसे हम जैसे गेहूँ है तो गेहूँ खेतों से लेकर घर तक हम रोटी खाते हैं तो किस प्रकार से गुजरता है, वो सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैप्टर समझ भी आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस वीडियो में। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।